कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपके साथ विस्तार से देंगे। यहाँ पर आपको साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में, लोकल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलीन में कामकाज हो रहा है, राइस ब्रांड में कामकाज हो रहा है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने की कोशिश हम यहाँ पर आपको करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है विदेशी बाजारों से। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अगर आप देखेंगे कि मई में जो नाफेड की जो खरीदारी चल रही है, सरसों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मई में जो नाफेड की खरीदारी, नाफेड और हैफेड की खरीदारी चल रही है, तो आप देखेंगे कि ये खरीदारी फिलहाल मई में खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको मालूम है कि अगर नेफेड की खरीदारी खत्म होगी तो फिर इसके बाद जो मस्टर्ड बचेगी, किसानों को मजबूरी में आप बाजार में उसको सरसों को लाना पड़ेगा। मई और जून में पाम और सोया तेल में आप देख रहे हैं कि लगातार पीछे कंटिन्यू गिरावट बनती हुई देख रही है। कोलू तेल में अगर आप बात करेंगे, सोया पाम में 10 रुपए से ज़्यादा प्रीमियम का जो डिमांड है, उसके हिसाब से बाजारों में आपको प्रीमियम कम होता हुआ नजर आएगा। सरसों मील की डिमांड आने वाले समय में घटती हुई नजर आएगी आपको। तो ये आंकड़े बाजारों में निकल के अभी फिलहाल के लिए आ रहे हैं। तो आप देख के चल सकते हैं कि अभी अगर बात करी जाए तो पिछले साल की अगर बात करी जाए, पिछले साल क्या स्थिति रही थी। पिछले साल अगर देखेंगे तो कांडला में, ओलीन में लगभग 7 रुपए किलो बाजार टूटा था। सोया रिफाइंड 9 रुपए किलो का गिरावट आई थी। काकीनाडा सन रिफाइंड 11 रुपए किलो की गिरावट के साथ कामकाज हुआ था। कोलू तेल और चावल का तेल 2 से 3 रुपए किलो के आसपास ही सीमित हो गई थी। तो कोलू तेल में और राइस ब्रांड ऑयल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। पिछले साल अगर मई में कॉटन रिफाइंड की बात करी जाए तो 7 रुपए किलो तक की गिरावट देखी गई थी। सप्लाई की कमी से इस साल ऐसी स्थिति में फिलहाल कॉटन में गिरावट के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मई में गर्मी और कोई भी फेस्टिवल ना होने के कारण डिमांड आपको घटती हुई नजर आएगी। तो जिस हिसाब से आंकड़े निकाले जाते हैं कि बाजारों में फिलहाल मई में बाजार क्या डाउन ही रहेगा, तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपको भी इसकी भी जानकारी जाननी है, डिटेल में जाननी है, तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और डिटेल लीजिए। डायरेक्ट आप हमारे साथ यूट्यूब पे ज्वाइन का बटन आता है, डायरेक्ट आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, अपनी रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। साथ ही साथ शुगर बाजारों में, गेहूं बाजार में, दाल दलहन में किस तरीके से कामकाज होता है, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 94 रुपए रहा। पामोलीन का बाजार 92 रुपीज, 92 रुपए के आसपास। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 82 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 102 रुपए, सोयाबीन सीड 4600 रुपए से 4550 की रेंज के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 863 रुपए, फॉरवर्ड में 853 रुपए, पामोलीन का बाजार 885 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 885, सोया डिगम 812 रुपए, फॉरवर्ड में 808 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपए पे कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आपको दिखाया कि क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल आउटलुक पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ओवरऑल आउटलुक में खाद्य तेल बाजारों में आप देखेंगे मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का ट्रेंड है, बाजारों में जो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड नहीं है, इलेक्शन है, उसका असर सारा बाजारों में देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से बाजारों में तेजी फिलहाल नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। अब बात कर लेते हैं सीबॉट की क्या स्थिति रही। तो सीबॉट अभी आज तो फिलहाल अभी इवनिंग में खुलेगा। केएलसी सुबह जो खुली थी -4 रिंगिट खुली थी, उसके बाद +22 रिंगिट हुई। अभी करंट में जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक +3 रिंगिट के साथ केएलसी में कामकाज हो रहा है। तो केएलसी के भी आपको लेवल जानने हैं, केएलसी में किस तरीके से सपोर्ट होगा, किस तरीके से रेजिस्टेंस होगा, कहां पर केएलसी में एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो इसकी जानकारी आपको मॉर्निंग आप 9:45 के हमारे शो में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहे हैं। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपए, पामोलीन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 80 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 82 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपए। सोयाबीन की सपोर्ट की बात करें 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है।
तो ओवरऑल आप स्थिति जो देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में, आप बाजारों में जो इलेक्शन की स्थिति है और फॉरेन से जो लगातार पोर्ट पे माल आ रहा है उसकी स्थिति अगर ना देखेंगे तो बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। तो बाजारों में एक बड़ी तेजी की फिलहाल संभावना नहीं है। मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल लगातार आवक बनी हुई है, उसका प्रेशर बाजारों में देखने को मिल रहा है। 99 रुपए के आसपास कच्ची घानी का भाव बाजारों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकल बाजारों में 102 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज कर रहा है। तो कच्ची घानी के भाव में थोड़ा सा और गिरावट आती है तो वहां पर आप एक पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। इसी के तहत अगर हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं शुगर बाजारों में क्या स्थिति है। तो शुगर बाजारों में भी आप देख के चल सकते हैं कि शुगर बाजार की जो स्थिति देखी जा रही है, शुगर बाजार में मार्केट का जो ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो शुगर बाजार में मार्केट पे ट्रेंड अभी गर्मी की वजह से बाजारों में एक अच्छी तेजी बाजारों में बनती हुई दिखाई दे रही है। बाजारों में स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है और यहाँ से भी शुगर आपको 50 से 75 रुपए और भी तेज होती हुई फिलहाल के लिए बाजारों में दिखाई दे के चल सकती है। तो शुगर बाजारों की भी स्थिति हमने आपको बताई कि शुगर बाजार में क्या स्थिति फिलहाल के लिए बनती हुई शुगर बाजार में आपको दिखाई देगी। गेहूं आटा मैदा में ऑलरेडी हमने आपको लेवल दे रखे हैं। गेहूं आटा मैदा में आज की अगर बात करें तो 10 रुपए गिरावट के साथ 2480 रुपए पे बाजारों में कामकाज, राजस्थान एमपी लाइन का बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। दाल दलहन में अरहर चना मूंग उड़द मसूर में आप देख के चल सकते हैं बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज है। सरकार ने जरूर प्रेशर किया था कि बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, बाजारों में दबाव देखा गया था, उसका असर बाजारों में देखने के लिए हल्का फुल्का एक मुनाफा वसूली बाजारों में देखी गई। अब बात कर लेते हैं शुगर बाजार के बाद क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई शुगर बाजार के बाद बनती हुई नजर आ रही है। आप हमारे जो खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति देखी जा रही है। तो खाद्य तेल बाजारों में आपको अगर देखेंगे तो विदेशी बाजारों में अर्जेंटीना वगैरह में जो क्रॉप देखी जा रही है, कुछ फसलों के डैमेज होने की खबर भी आ रही है, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको हम बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर इसी तरीके की एक्सक्लूसिव जानकारी आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, वहां पर जाके आप हमारे साथ डिटेल में ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। सारी जानकारी विस्तार से मिलती है। किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है और आपको प्रॉपर जानकारी वहां पर मिलती है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप डिटेल ले सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। और मॉर्निंग के सेशन 9:45 के सेशन को हमारे आपको ज्वाइन करना है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा जहां पर आप मार्केट पे सोमवार से शुक्रवार मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक आप समझते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से दी जाती है। तो आने वाले हफ्ते में बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में फिलहाल अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी के साथ बाजारों में कामकाज होना चाहिए। निचले स्तर से कुछ सुधार की संभावनाएं बाजारों में तलाशती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव की वजह से बड़ी तेजी के फिलहाल आसार नहीं है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।